एनटीए ने जेई मेल्स के जनवरी अटेम्प्ट का डेट रिलीज कर दिया है और अब तक तुम्हारा बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ है। 11th के चैप्टर्स बाकी है, 12th के चैप्टर्स बाकी है और उसके बाद हर वीडियो में मैं आके बोल देता हूँ कि रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो। इतना सब कुछ साथ में कैसे करें? देखो सच्चाई ये है कि टाइम बहुत कम है और ये सब कुछ साथ में मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, पिछले साल भी मुझे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए थे कि भैया एग्जाम नजदीक है, बैकलॉग बहुत सारे हैं, क्या करें। मैं तुम्हें एक सिंपल सा टेक्निक बताऊंगा और वो टेक्निक तुम्हें ये बताएगा कि तुम कैसे एक दिन में एक चैप्टर को कवर कर सकते हो। एक दिन में एक चैप्टर कितनी सारी चीजें कैसे कवर करेंगे, कितना टफ होगा, उसका टेंशन मत लो, उसके लिए ट्रिक्स मैं बता रहा हूं। और पिछले साल भी मैंने कुछ ऐसे तरीके बताए थे जिससे कि बहुत सारे बच्चों का, जिनका बहुत सारा बैकलॉग था, दिसंबर मिड तक सारा बैकलॉग क्लियर हो गया था। उनके पास मॉक टेस्ट का टाइम था, रिवीजन का टाइम था, सब कुछ करने का टाइम था। और मैं कोई ऐसा हैक नहीं बताने वाला, मैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। ऐसे स्टेप्स जिनको अगर तुमने फॉलो कर लिया तो अगर तुम्हारे 10 से 15 चैप्टर्स भी बैकलॉग है ना, इजीली कवर हो जाएंगे। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम मुझे थैंक यू बोलने वाले हो, मुझे अच्छे से पता है। खास करके इस वीडियो के थर्ड और फोर्थ पॉइंट को जरूर सुनना, क्योंकि वो गेम चेंजर है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आई वांट यू गाइस टू प्रॉमिस मी कि तुम बैकलॉग को अपने रैंक लो होने का रीजन नहीं बनने दोगे। गो डाउन टू द कमेंट्स बिलो एंड राइट डाउन चैलेंज एक्सेप्टेड भैया। चैलेंज ये है कि तुम मेरे पॉइंट्स को फॉलो करके आने वाले दिनों में बैकलॉग को बिल्कुल क्लियर कर लोगे और बैकलॉग को अपने लो रैंक का रीजन बनने नहीं दोगे। और इसकी गारंटी मैं देता हूं कि अगर तुमने मेरी बातों को अच्छे से फॉलो किया तो तुम अपने ड्रीम आईआईटी में जरूर से जरूर पहुंचोगे। स्टेप नंबर 1, द 10-day हिट लिस्ट। इस चैलेंज का पहला वसूल ये है कि तुम सब कुछ एक बार में कवर नहीं कर सकते। रियलिटी है ना, एक्सेप्ट करते हैं। तुम्हारी गलती ये है कि तुम हर दिन सुबह उठ के ये सोचते हो कि आज क्या पढूं, और जो रैंडम चैप्टर सामने दिखता है कि चलो आज ये पढ़ लेता हूं। मेरे भाई, अगर तुम्हारे पास प्लान नहीं है ना तो तुम्हारा बैकलॉग कभी क्लियर नहीं हो सकता है। तुम्हें एक प्लान बनाना है, एक 10-day हिट लिस्ट। एक पेन और पेपर उठाओ और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के ही 3-4 ऐसे चैप्टर्स के नाम लिखो जो कि हाई वेटेड चैप्टर्स भी हैं और साथ में तुम्हारे बैकलॉग्स भी हैं। टोटल 10 चैप्टर हो गए, राइट? बस काफी है। अगले 10 दिनों तक ना पूरे दुनिया जहान के सारे चैप्टर्स को भूल जाओ और सिर्फ इन्हीं 10 चैप्टर्स पे फोकस करो। और इसमें भी ना तुम्हें सबसे पहले रोटेशन, जीओसी और 3D ज्योमेट्री जैसे मॉन्स्टर्स को मारना है। यानी कि जो भी चैप्टर्स तुम्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं ना, मेरे अकॉर्डिंग ये बच्चों को ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, सबसे पहले उनको कवर करना है। समझ में आया ना? हाई वेटेड चैप्टर्स जो भी है उनमें देखो कि तुम्हारे वीक चैप्टर्स, तुम्हारे बैकलॉग वाले चैप्टर्स कौन से हैं, और उसमें भी ये ढूंढो कि सबसे टफ तुम्हें कौन से लगते हैं। सबसे पहले उसको क्लियर करो, बाकी का बाद में देख लेंगे। और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद तुम्हें फिर से 10 न्यू चैप्टर्स का एक लिस्ट बनाना है और ये तब तक कंटिन्यू करना है जब तक तुम 0 बैकलॉग पे ना पहुंचो। ठीक है? पॉइंट नंबर क्लियर है सबको? अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। लेकिन उससे पहले एक बात तुम्हें कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस लेकर आने वाला हूं चैनल पे। फॉर एग्जांपल, लास्ट के 60 डेज में, लास्ट के 30 डेज में क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि तुम्हारा रैंक बेहतर हो जाए। कौन से वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हर बार टॉपर पढ़ के जाते हैं बट एवरेज स्टूडेंट्स उनको मिस आउट कर देते हैं। बहुत सारे ऐसी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वीडियोस तुम्हारे लिए मैं लेकर आने वाला हूं जेईई 2026 के लिए, 27 के लिए। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ ताकि तुम उनको मिस ना करो। नाउ स्टेप नंबर 2 है द 6 आवर चैप्टर स्प्रिंट। तुम क्या करते हो कि 6 घंटे टेबल पर बैठते हो और तुम्हारा आउटपुट 2 घंटे का भी नहीं आता है, और उसके बाद तुम्हें ऐसी फीलिंग आती है 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? ध्यान से सुनो, तुम टास्क को अपने एनर्जी लेवल से मैच नहीं कर रहे हो। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनो, तुम टास्क को अपने एनर्जी लेवल से मैच नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए हम एक नए टेक्निक का यूज करेंगे आज से हर चैप्टर को खत्म करने के लिए, जिसका नाम हमारी टीम ने रखा है तो 6 आवर चैप्टर स्प्रिंट। हमें ना 6 घंटे के स्टडी सेशन को 3 ब्लॉक्स में तोड़ना है। ब्लॉक 1 विल बी द प्राइम टाइम ब्लॉक। 2 घंटे का होगा विद हाई एनर्जी। ये ना तुम्हारा गोल्डन टाइम होगा जब तुम्हारा दिमाग बहुत ही फ्रेश होगा। इस टाइम पे तुमको कुछ नया सीखना है, और क्योंकि तुम्हारा माइंड बहुत फ्रेश होगा तुम यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हो। ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि तुमको पहले बिल्कुल समझ में नहीं आया। कैसे पढ़ेंगे? या तो तुम कोचिंग के नोट से पढ़ सकते हो, या फिर अगर तुम्हारा चैप्टर बहुत ही ज्यादा वीक है तो तुम 1 शॉर्ट वीडियो 1.5x या फिर 2x पे देख सकते हो। ये जो 2 घंटे है ना, ये प्योर डीप वर्क के लिए है। यहाँ पे बहुत ही फोकस्ड होकर बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट कम्स द ब्लॉक 2, द घिसो ब्लॉक। ये भी 2 घंटे का होगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी एनर्जी मीडियम होगी। एनर्जी तो थोड़ी कम होगी इस वाले ब्लॉक में, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा होगा, राइट? क्योंकि 2 ही घंटे पढ़ाई किया। लेकिन क्योंकि एनर्जी थोड़ी कम है तो यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। इस ब्लॉक में तुम्हें करनी है फोकस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तुमने जो भी टॉपिक ब्लॉक 1 में पढ़ा था उसके 20-30 मोस्ट रेलेवेंट पीवाईक्यूज या फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। वंस अगेन 20-30 क्वेश्चंस जब मैं कह रहा हूं तो मतलब ये है कि आपको अच्छे क्वेश्चंस उठाने हैं। पर फालतू क्वेश्चंस, एकदम चिंदी वाले क्वेश्चंस उठा रहे हैं, बोल रहे हैं भैया मैं तो 20-30 क्या, मैं तो 100 क्वेश्चंस बना ले रहा हूं। नहीं, अच्छे क्वेश्चंस उठाने हैं 20 से 30। और इतना ही नहीं, आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन सेलेक्ट करना, टाइमर लगाना कि मुझे इतने घंटे में इतने क्वेश्चंस करने ही है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन किया फिर सो गए, फिर उधर देख रहे हैं, फिर उधर देख रहे हैं। नहीं,
बहुत ही टाइम बाउंड फोकस प्रैक्टिस करेंगे। एंड फाइनली कम्स द ब्लॉक 3, द ज़ॉम्बी ब्लॉक। ये भी 2 घंटे का होगा और यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ही लो होगी। जनरली ये लंच के बाद होता है, फिर कोचिंग से आने के जस्ट बाद होता है, या फिर अगर तुम लगातार 6 घंटे पढ़ रहे हो तो ऑफकोर्स लास्ट के 2 घंटे में तुम्हारा माइंड थोड़ा थक चुका होगा, राइट। इसमें हम वो काम करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट तो है बट बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की उसमें जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट नोट्स बनाना, फिजिक्स की फॉर्मूला लिस्ट बनाना, या फिर इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को हाईलाइटर से रंगना। बेसिकली जो पढ़ा है ना उसको एक्टिवली रिकॉल करेंगे इस वाले पीरियड में। ये जो थर्ड ब्लॉक है ना ज़ॉम्बी ब्लॉक, ट्रस्ट मी इसका काम लग रहा है कि सबसे लो एफर्ट है, बट यही वो ब्लॉक है जो कि तुम्हारे जनवरी वाले प्रेशर को हैंडल करने में हेल्प करेगा। यही वो ब्लॉक है जो कि तुम्हें चीजों को भूलने से रोकेगा। कितने ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं कि हम पढ़ते हैं, हमको लगता है समझ में आ गया, बस 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। ये ब्लॉक तुम्हारे उसी चीजों को फ्रेशन अप करने के लिए। तो मेक श्योर करो कि इस ब्लॉक को तुम लाइटली मत देखना और जो चीजें मैंने बताई इस ब्लॉक के लिए उसको डेफिनेटली फॉलो करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एंड फोर्थ स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था। स्टेप 3 है कॉन्सेप्ट एग्रीगेशन। ये एक ऐसा हैक बताने जा रहा हूं ना जिससे कि तुम एक चैप्टर की मेहनत पे 2 चैप्टर वाला आउटपुट लेकर आओगे। देखो जेईई के सिलेबस में ना बहुत सारे चैप्टर्स लिंक्ड होते हैं, राइट। जैसे फिजिक्स में एनएलएम के कॉन्सेप्ट्स वर्क, पावर, एनर्जी में लगते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगते हैं। और मैथ्स में इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स एरिया अंडर कर्व्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस में डायरेक्टली यूज होते हैं। तो इसीलिए तुम्हें स्मार्ट बनना है। जब तुम अपना वो 10 डे हिट लिस्ट वाला लिस्ट बनाओगे ना, तो जो लिंक चैप्टर्स है ना उनको साथ में रखना। फॉर एग्जांपल जब तुम जीओसी पढ़ रहे हो तो तुम्हारा अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स ही होना चाहिए। इससे तुम्हारी एक बार की मेहनत 2 जगह काम में आएगी, बट जो एनर्जी तुम्हारी लगेगी वो सिर्फ एक चैप्टर की लगेगी, सिर्फ जीओसी पढ़ने की लगेगी, राइट। ये एक ऐसा इफिशियंसी हैक है जो कि ट्रस्ट में तुम्हें आधे टाइम में डबल आउटपुट देगा। फाइनली स्टेप नंबर 4, द मॉक टेस्ट। मान लेते हैं कि अभी से तुमने 1-2 हफ्ते मेहनत कर ली, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, बैकलॉग्स बहुत सारे क्लियर हो गए, बहुत सारे क्वेश्चंस बना लिए तुमने, लेकिन सिर्फ पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना काफी नहीं है। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीजें घुसी या नहीं? और ऐसे भी एट द एंड ऑफ द डे तुम किस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हो? घर पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं, तुम पढ़ रहे हो जेईई मेंस के लिए। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मैंने जो कुछ भी पढ़ाई की है, अगर मुझे जेईई मेंस का एग्जाम कल देना पड़े, परसों देना पड़े, तो मैं कितना प्रिपेयर्ड हूं उस एग्जाम को देने के लिए, उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए। और इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए अभी से, क्योंकि नवंबर आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम हर वीकेंड एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट दो। इनफैक्ट जैसे जैसे नजदीक आने लगेगा एग्जाम का टाइम ना, तो मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि तुम दिन के भी 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो। वंस अगेन ये सब्जेक्टिव है कि आपकी क्या कैपेसिटी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितना भी मॉक टेस्ट दो, आपके पास इनफ टाइम होना चाहिए उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का। अब जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, दिल से सुनना। आई नो कि तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता होगा यार भैया बार बार मॉक टेस्ट देने बोलते हैं, बट हमारा सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है, इतना सब कुछ बाकी है, ये रिविजन वो बैकलॉग, ऐसे में हम मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं? और कोचिंग वाले अलग प्रेशर डाल रहे हैं, वीक के 2-2 टेस्ट, 3-3 टेस्ट, पता नहीं क्या चल रहा है। सच्चाई है ना कि तुमको ना मेरी सुनने की जरूरत है, ना तो कोचिंग वालों की सुनने की जरूरत है। सुनने की जरूरत इस बात में नहीं है कि तुमको कितने मॉक टेस्ट देने हैं, तुमको कितने मॉक टेस्ट देने हैं ये तुम डिसाइड करो। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तुमको मॉक टेस्ट देना जरूर चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाए, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जानी चाहिए। लाइक आई मेंशन्ड, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुमको महीने में 4 मॉक टेस्ट देना है, 8 देना है, या फिर कितना देना है। बट ये मेक श्योर करना कि तुम जो भी मॉक टेस्ट देते हो उसको अच्छे से एनालाइज करना और हर दूसरे मॉक टेस्ट में सेम गलतियां रिपीट मत करना। अब अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कि बोलोगे यार भैया मॉक टेस्ट मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, कौन सा अवेल करूं, समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे भाई कहां थे अब तक? आज के डेट में दावे के साथ कहता हूं मैं, इंडिया का बेस्ट मॉक टेस्ट हमने लॉन्च किया है, पाठशाला बाय इनोवा मॉक टेस्ट। और इस मॉक टेस्ट के वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स हैं 2.5 आवर वाला फीचर और स्वॉट एनालिसिस। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो बच्चे कह रहे हैं जिन्होंने इस मॉक टेस्ट को ज्वाइन किया है। 2.5 आवर वाला फीचर ये है कि जब तुम मॉक टेस्ट देना शुरू करते हो तो स्टार्ट में ही तुम्हारे पास ऑप्शन आता है कि तुम्हें वो मॉक टेस्ट 2.5 घंटे में देना है या फिर 3 घंटे में। ऐसा फीचर जो कि कोई और प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा। हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप 2.5 घंटे में टेस्ट दीजिए ताकि आपको आदत हो सके उस प्रेशर को झेलने की। इमेजिन करो कि तुम्हारी अगर ये आदत बन जाए कि तुम 2.5 घंटे में जेईई मेंस लेवल का पेपर सॉल्व कर सकते हो, तो एग्जाम हॉल में तुमको 3 घंटे मिलेंगे तो क्या कर दोगे? लेकिन ये तभी होगा जब तुम अभी से इस फीचर का यूज करो। सेकंड अमेजिंग फीचर दैट वी प्रोवाइड इज द स्वॉट एनालिसिस फीचर। जैसे ही टेस्ट खत्म होता है ना, हमारा प्लेटफॉर्म खुद तुमको बता देता है कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स कौन से हैं। और इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म खुद ही तुमको तुम्हारे वीक टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चंस भी रिकमेंड करता है जिनको प्रैक्टिस करके तुम उन वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते। मतलब वो जो मेरे टाइम में प्रॉब्लम होता था ना कि टेस्ट दिए हैं फिर खुद से एनालाइज कर रहे हैं क्या गलत हो रहा है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस खुद से ही ढूंढ रहे हैं बुक में, इसमें से कुछ भी तुमको करने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म खुद तुम्हारा इतना सारा टाइम सेव करके तुमको रेकमेंड करेगा कि तुमको कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि तुम्हारा रैंक बूस्ट हो सके। और अगर इन सब चीजों के बाद, मेरी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हें लगता है कि यार मेरे कुछ डाउट्स है भैया, मुझे कुछ पूछना है, तो डोंट वरी। जो भी लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं उनके साथ हम महीने में 2 सेशंस करते हैं ऑनलाइन जूम पे, जहां पे तुम हमसे बात कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो और खुद मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो कि भैया मैं इसमें अटका हुआ हूं, मैं क्या करूं। मी एंड माई टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। तो प्लीज ज्यादा मत सोचो। स्टेप नंबर 4 यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, अच्छा मॉक टेस्ट दो और
पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज बेस्ट टेस्ट सीरीज। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक इट आउट और यू कैन डायरेक्टली विजिट pathshala.nova.com। तो यही थे वो 4 पॉइंट्स जिनको तुमने अगर अभी से फॉलो किया तो डेफिनेटली तुम्हारे सारे बैकलॉग क्लियर हो जाएंगे और तुम जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट तक अपने आप को प्रिपेयर्ड पाओगे और एग्जाम में फोड़ के आओगे। इन सारी चीजों को अगर तुमने फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी, जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में तुमको फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है जेई मेंस रिलेटेड, आईआईटी रिलेटेड, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।